हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आज हम बात करेंगे एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और कौन कौन सी बुक्स जो है वो आप रेफर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो है ये कि अब तक इस बार वाला एग्जाम जो है वो जिनका हो गया उनको बधाई हो, जिनका नहीं हुआ वो वापस से फिर से तैयारी में जुट जाइए। और जो नए स्टूडेंट्स हैं जो इस बार पहली बार देंगे, सो उनमें से कुछ एक के कमेंट्स थे कि प्लीज नए स्टूडेंट्स के लिए जो है पेपर 1 और 2 एजुकेशन में इनकी स्ट्रैटेजी और बुक लिस्ट बता दीजिए। काफी टाइम से पूछ रहे थे स्टूडेंट। सो आज जो है हम स्ट्रैटेजी की बात करेंगे पहले, एंड देन वी विल टॉक अबाउट बुक लिस्ट कि कौन कौन सी बुक्स जो है वो आप रेफर कर सकते हैं। देखिए, दो चीजें होती हैं। एक तो ये कि आप क्या करना चाह रहे हैं, मतलब आप जो है नॉलेज के लिए पढ़ना चाह रहे हैं, मतलब आपका जो फर्स्ट प्राइम मोटो क्या है, वो नॉलेज गेन करना है या फिर एग्जाम क्लियर करना है। ओके, दो चीजें होती हैं। इसके बेसिस पे मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी, क्योंकि ऑब्वियसली आप एग्जाम क्लियर करने के बाद भी असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनेंगे ना। जब भी वैकेंसीज निकलेंगी वो एक अलग मुद्दा हो जाएगा। सो उस टाइम पे आपको क्या चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए ना। सो आपको नॉलेज के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कई बार होता है, नॉलेज में किस सेंस में बोल रही हूं कि आपको वो चीजें पता हो, आपको बुक्स पता हो, ताकि कल को कोई स्टूडेंट आपसे पूछे तो आपको वो सारी चीजें पता हो और आप बता पाए। ओके, आपको ये ना बोलना पड़े कि हाँ मैंने तो किसी और से ऐसे ही पढ़ लिया था और हो गया बस, ठीक है। सो वो चीज कभी ना बोलनी पड़े और खुद को अंडर एस्टिमेट आप ना करें। उसके लिए आपको एग्जाम क्लियर तो करना ही है, वो तो होगा ही, लेकिन सबसे पहला फोकस आपका नॉलेज पे भी होना चाहिए। ओके, अगर आपको सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है कि बस जेआरएफ हो जाए कैसे ना कैसे करके, देन जो है वो इनकलकेट लर्निंग बहुत है। मैं आपको सारा का सारा जो है पेपर 1 जो है वो करवा दूंगी। ओके, बट स्टिल इनकलकेट लर्निंग के अलावा पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा ना। मैं सिर्फ पढ़ा सकती हूँ, आपको गाइड कर सकती हूँ कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो उसी की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी में सबसे पहले आपको ये जान लेना बहुत जरूरी है कि एग्जाम कोई भी हो, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी टैट का एग्जाम हो, कोई टीचिंग एग्जाम हो, किसी वैकेंसी के लिए कोई एग्जाम हो, रिटर्न एग्जाम, या पीएचडी के लिए कोई एंट्रेंस हो, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है? PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से शुरू करेंगे आप चीजों को कि पहले पिछले सालों में किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो नब्ज है ना वो आपने पकड़ ली, सो वो आपका एग्जाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी का सबसे पहला पार्ट क्या है? PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां से करें, क्या करें? सो आजकल तो बहुत सारी PDFs जो है वो भी टीचर्स अवेलेबल करवा देते हैं, बाकी टीचर्स मेरे पास नहीं है, ठीक है। सो बाकी चीजें, बट मैं क्या प्रेफर करूंगी कि आप जो है PYQs के लिए एक बुक ले सकते हैं। ये बुक है यूथ पब्लिकेशन की, ठीक है। ये वाली बुक मैं भी ऑब्वियसली मैंने भी अभी रिसेंटली ली है ये, ताकि आप लोगों को मैं चीजें करवा सकूं, क्योंकि बीइंग अ टीचर कोई चीज करना और बीइंग अ स्टूडेंट कोई चीज पढ़ना दो अलग अलग चीजें हैं। सो अब मुझे मेरी मतलब जब से मेरा JRF हुआ है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी और बढ़ जाती है कि मैं एज अ टीचर आप लोगों को पढ़ाऊं। पहले मैं आप लोगों को एज अ जो है साथ ही पढ़ा रही थी, यानी कि आप भी सीख रहे थे, मैं भी सीख रही थी। अब थोड़ा सा पोर्शन ये हो जाएगा कि मैं थोड़ा सा डीप में पढ़ के आपको समराइज कर दूं चीजें, दैट विल बी मोर बेटर फॉर यू। ओके, ऑल्दो जितनी भी चीजें मैंने चैनल पे करवा रखी हैं वो एक तरीके से इनफ है कि आपने बेसिक से शुरू किया तो भी आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूं कि जितना मैंने चैनल पे करवाया है उतना ही पढ़ के मेरा भी JRF हुआ है, तो आप लोगों का भी हो सकता है। ओके, तो सबसे पहला रहेगा PYQs, मैं तो करवाऊंगी ही। उसके अलावा आपको कोई बुक लेनी हो तो ये PYQs की जो है बुक मैंने बता दी है, बाकी कोई और PYQs की बुक मिलती है वो भी आप जो है कंसीडर कर सकते हैं। ओके, देन आता है पढ़ें क्या, कौन सी बुक पढ़ें। तो ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके PYQs देखने के बाद आप करवाएंगे सिलेबस को प्रिंट, यानी कि पेपर 1 और आपका जो भी पेपर 2 है आप उसके सिलेबस को प्रिंट करवाएंगे, ताकि वो सिलेबस आपके सामने रखा हो। ओके, आपके सामने होगा तो आपको याद आता रहेगा, यार 10-5 रुपए इसके ऊपर भी लगे हुए हैं तो एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ओके, तो वो चीज क्या हो जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। इसलिए सिलेबस को सबसे पहले प्रिंट करवा के रख लीजिएगा, बिकॉज बार बार फोन में देखना सिलेबस था फोन में कि कौन सा टॉपिक कवर कर लिया, और आप देखने क्या लग जाएंगे, कोई और रील वगैरह स्क्रॉल
स्क्रॉल करने लग जाएंगे। सो वो जो है आपकी जो स्ट्रेटेजीज हैं उनको हैम्पर करेगा और आपका पढ़ने का टाइम कम कर देगा, बिकॉज आप स्क्रॉल करने लग जाएंगे तो आपको खुद को आइडिया नहीं होगा कि टाइम कहां चला गया। ओके, तो सबसे पहले प्रिंट करवाएंगे, PYQs चेक करेंगे, उसके बाद आता है बुक। ऑल्दो YouTube पे आजकल ना सब कुछ अवेलेबल है, बट आपको थोड़ा सा स्मार्टली चेक करना है कि कहां से क्या चीज आपको समझ आ रही है और आप किसको फॉलो कर सकते हैं या कौन से टीचर का आपको समझ आ रहा है। ओके, बट स्टिल आपको बुक लेनी ही है तो आप KVS मैदान सबको पता है, ठीक है, ये बुक ले सकते हैं। इस बुक में क्योंकि पॉइंट क्या है ना, अब इतनी मोटी बुक आप पढ़ रहे हैं, इसमें इतने सारे क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपका और कुछ नहीं, सो एलिमिनेशन मेथड से आपके क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। यानी इतनी सारी नॉलेज आपने पढ़ ली है, PYQs आपने कर लिए हैं, तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा ना। स्टिल आप बहुत पढ़ाकू बच्चे हैं और आपको कोई और बुक भी चाहिए, जो कि मुझे लगता नहीं है जरूरत होगी, आपको लेनी सिर्फ एक ही बुक चाहिए। बट एक और बुक मुझे मिली मार्केट में TS सोधी की, ठीक है, GKP पब्लिकेशन की बुक है, ये वाली बुक आपको दिख जाएगी मार्केट में। आप इन दोनों में से मतलब आप मार्केट जाइए और इन दोनों, अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, और इन दोनों बुक्स को थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऐसे स्कीमिंग के थ्रू, और आप उसमें ये चेक कीजिए कि आपको किसकी लैंग्वेज बेटर लग रही है। ओके, बाकी रामबाण इलाज जो है वो KVS मैदान है, सब लोग उसी को फॉलो करते हैं अभी तक, मैंने भी अभी तक उसी में से पढ़ा था। बट आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं 2-3 चीजें और लेके आई ताकि मैं इनमें से कंबाइन करके आप लोगों के लेक्चर्स जो है वो आगे से ले सकूं। ठीक है जी, हो गया ये थी स्ट्रैटेजी, ये बुक मैंने बता दी आपको। इससे ज्यादा आपको पेपर 1 में करने की जरूरत है नहीं। PYQs बहुत सारे, PYQs बहुत हैं। जब आप हर शिफ्ट के भी PYQs करने लगेंगे ना किसी बुक को उठा के पर्टिकुलरली, सो वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो क्या है एक और चीज, कॉम्प्रिहेंशन, देन डाटा इंटरप्रिटेशन, एंड जो मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन है ना, मैथ्स वाला पोर्शन, लॉजिकल रीजनिंग में तो चलो बाकी वो फैलेसीज और वो पोर्शन भी आ गया। ये 3 चीजें आपको खुद जज करना पड़ेगा कि आपको कितनी आती हैं। ओके, आपको कॉम्प्रिहेंशन करके देखना पड़ेगा। 5 नंबर के 5 क्वेश्चंस आते हैं, 5 में से अगर आपके 3 से 4 तक क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, दैट मींस यू आर गुड इन दैट, यू आर ओके विद दैट। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो 5 में से 5 भी ठीक हो जाएंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करें, सेम डाटा इंटरप्रिटेशन में 5 में से आपके 3 से 4 क्वेश्चंस अगर सही हो रहे हैं, यू आर ऑन राइट ट्रैक, चल जाएगा काम आपका डाटा इंटरप्रिटेशन में। अगर 5 में से 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो। मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन है जिसमें बहुत इजी से क्वेश्चंस आते हैं, सो वो आपको अगर बिल्कुल निल हैं आप मैथ्स में तो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, और वो फॉर्मूलाज और वो चीजें आपको कहां से पता चल जाएंगी, PYQs से, कि पिछले टाइम में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किन किन कॉन्सेप्ट्स पे बात की गई है। ठीक है, सो ये 2-3 चीजें आप खुद एनालाइज करके देखेंगे। एक बार एक पेपर लगा के देख लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए आप कितने पानी में, आपको कहां से प्रिपरेशन शुरू करनी है, कि आपको बिल्कुल बेसिक निल 0 से शुरू करनी है, या आपको थोड़ी बहुत चीजें आती हैं और आप जो है YouTube से टीचर्स के या इनकलकेट लर्निंग पे और वीडियोस देख के काम चला लेंगे। ठीक है जी, उसके अलावा आपको अगर एक ओवरव्यू चाहिए कि आपने अभी तक एग्जाम नहीं दिया है और आपको एक ओवरव्यू चाहिए कि इसमें कैसा सिलेबस होता होगा, हमें किस तरीके की चीजें पढ़नी है, सो ये जो 3 पोर्शन है ना, कॉम्प्रिहेंशन, डाटा इंटरप्रिटेशन और मैथ्स, इनको छोड़ के जो आपकी 7 यूनिट बच गई, मैंने उन पे ली थी मैराथन्स अभी पिछले एग्जाम के लिए, जो जिसका रिजल्ट अभी आया है। सो वो 7 मैराथन्स आप एक बार थोड़ा सा देख सकते हैं। उससे आपको क्या हो जाएगा, एक ओवरव्यू मिल जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि उसमें मैंने PYQs भी इंक्लूड किए थे। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी थे, PYQs भी थे, तो वो 7 जो मैराथन्स हैं वो एक बार आप थोड़ा गो थ्रू उनसे हो सकते हैं। ठीक है जी, आई थिंक ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना आपने कर लिया मतलब आप टॉप ही कर जाएंगे। 40 से ऊपर क्वेश्चन जो आपके आराम से ठीक हो जाएंगे, इतना आपने कर लिया तो, क्योंकि मैंने इतना नहीं किया था फिर भी मेरे 38-39 क्वेश्चंस जो है वो ठीक थे। ओके, सो अगर आप इन 3 चीजों पे पकड़ बना लेंगे थोड़ी सी, उसके अलावा आप ये मैराथन से एक बार देख लीजिएगा, PYQs बता दिया, पेपर जो सिलेबस है उसको प्रिंट करवा लीजिए, बुक्स बता दी, कंप्लीट स्ट्रैटेजी बता दी। अब क्या काम बचा, आपका काम बचा जो कि है पढ़ने का, यानी पढ़ना आपको पड़ेगा, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ, पढ़ा सकती हूँ, बता सकती हूँ। ओके, अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन लगा हो, कोई भी चीज गड़बड़ लगी हो, आपको कोई और क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। समझ आ गया है और आपने पढ़ना शुरू कर दिया है अभी से, सो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।